और मैं चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, सर्दियों का सीजन अभी अभी खत्म हुआ है। ऐसे में ढेर सारे स्वेटर होते हैं। इन स्वेटर्स को हम साफ करके अच्छे से रखते हैं, जैसे कि हमें नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से मिल जाए। लेकिन कई स्वेटर्स हमें नेक्स्ट ईयर पहनने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उनकी कंडीशन खराब हो गई होती है। अब स्वेटर्स क्यों खराब हो जाते हैं इतनी जल्दी, अब मैं आपको बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। कई बार हमारी आदत होती है, वॉशिंग मशीन हो या हम घर में धोते हैं कपड़े या मेड धोती है, जो भी, आप साथ में ही नॉर्मल कपड़ों के साथ स्वेटर्स भी भिगा देते हो। ये बहुत ही गलत तरीका है। स्वेटर्स को हमेशा नॉर्मल कपड़ों के साथ नहीं भिगोना चाहिए। दूसरी ट्रिक, स्वेटर्स को हमेशा ड्राई पाउडर के साथ कभी नहीं धोना चाहिए। स्वेटर्स को हमेशा कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट आपका हो, इजी हो या जो भी हो जो आप यूज करते हो, स्वेटर्स को हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट से ही धोना चाहिए। तीसरी बात, स्वेटर्स को कभी भी बहुत ज्यादा गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। चौथी चीज, स्वेटर्स को हमेशा बहुत ज्यादा कड़क धूप में नहीं सुखाना चाहिए। स्वेटर्स का जो नेचर है, जो ऊन है, जो हमें गर्मी देती है, उसका पूरा वो खराब हो जाता है अगर हमने उसे गर्म पानी में धोया, ड्राई पाउडर से धोया, धूप में बहुत ज्यादा रख दिया, तो स्वेटर्स का ना जो गर्म करने की जो तासीर होती है, जो नेचर होता है ऊन का, गरमाई देता है, वो सारा खत्म हो जाता है। और तो और स्वेटर्स ज़्यादा गंदी तरीके से अगर हम धोते हैं तो उनके रोए निकल आ जाते हैं, लिंट्स आ जाते हैं, जिससे स्वेटर्स की कंडीशन बहुत बेकार सी हो जाती है। सालों साल चलने के बदले एक साल में ही स्वेटर आपका गंदा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज आप ये सब ट्रिक्स अगर फॉलो करेंगे तो आपके स्वेटर सालों साल नए पड़े रहेंगे। यकीन मानिए, मेरे स्वेटर्स आपने वीडियो में भी देखे होंगे, सालों से चलते हैं वही स्वेटर्स। मुझे मतलब लगता है कि इतने सारे नए स्वेटर्स हैं, इनको फेंकूं कैसे, इसको हटाऊं कैसे। इसलिए कि स्वेटर्स सही ढंग से अगर धोगे तो स्वेटर्स सालों चलेंगे। आज मैं आपको कुछ और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ तो बातें मैंने आपको बताई दी हैं, पर कुछ बातें मैं अभी आपको बताऊंगी, करके भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कैसे स्वेटर्स की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो और उसमें गर्माई बनी रहे, रोएं भी ना आए, लिंट भी ना आए, और आए अगर लिंट या रोएं आए तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना तो टोटल फ्री है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, पहले तो स्वेटर्स को ये देखना होगा कि स्वेटर्स सारे अगर पॉकेट्स वगैरह में कुछ है तो नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैकेट हैं, स्वेटर हैं, उनके पॉकेट्स होते हैं, अक्सर हम कई चीज़ें उनमें रख देते हैं, तो सबसे पहले तो उनके पॉकेट्स चेक कीजिए। पॉकेट्स चेक करने के बाद उनके बटन लगा लीजिए। बटन लगाने के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा मैले हो रहे हैं कफलिंग्स की जगह या कॉलर की जगह, तब तो आप हल्का ल्यूक वार्म, जो गर्म होता है ना पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का ल्यूक, जैसे हम सह सकें, उसमें आप लिक्विड डिटर्जेंट डाल के इन्हें भिगो के रखिए। अगर आप वॉशिंग मशीन में धो रहे हो तो नॉर्मल डालिए, बस जैसे डालते हैं। अगर आप सेमी वाले में डाल रहे हो तो पहले आप जैसे सारे स्वेटर्स धो लीजिए, उसके बाद जब उसे ड्राई करने के लिए डाल रहे हैं तो मशीन के घर्षण से वो कपड़े खराब ना हो तो आप एक चुन्नी का यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चुन्नी ली है और चारों तरफ उसमें पिंस लगा दिए हैं। पिंस लगाकर उसको एक थैले नुमा बना लिया है। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट जब ये स्वेटर घर्षण से बचेंगे तो स्वेटरों में ना तो कभी रुआं आएगा, ना लिंट आएगा, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, और स्वेटरों की ना जो कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर मैंने एक चुन्नी को पिंस से बनाकर एक थैला नुमा बना दिया। आपके पास कोई जाली वाली वाला थैला हो तो आप उससे भी धो सकते हो। तो मैंने इस तरीके से उसको बांधना है। बांधने के बाद मैंने इसको वॉशिंग मशीन में डालना है, और वॉशिंग मशीन में डालने के लिए मैं उसको वूलन पे डाल दूंगी। वूलन पे डालने के बाद अब बारी आती है उसे धोने की। तो वो जब धुल जाएंगे, क्योंकि फुली है तो धुल के जब अपने को बीप बचती है तब हम उसको निकालने जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन से बीप बच गई है और मैंने इन कपड़ों को निकाल लिया है। बहुत बढ़िया, ये स्वेटर धुल चुके हैं और 50% ये सूख चुके हैं। तो अब ये हमारे थैले में एज इट इज़ पड़े थे और बढ़िया कपड़े धुल चुके। अब आपको ये लगेगा ये धुलेंगे कैसे। आपने देखा मैंने थैले में गैप कितना बढ़िया रखा है।
ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल गठरी बांध दी है, गठरी नहीं बांधी है, मैंने गैप रखा है काफ़ी, आराम से वो मूव हों और बढ़िया वो कपड़े धुल जाएं। जब कपड़े धुल जाएंगे, और अभी तो जैसे 7-8 हैं और बहुत ज़्यादा मैले भी नहीं, अगर मैले हैं तो आप थोड़े और कम कर दीजिए उसमें कपड़े। और लिक्विड डिटर्जेंट ही डाला आपने, ये भी देखा, कोई भी कंपनी का डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बारी आती है कई लोगों को जो स्वेटर्स होते हैं ना, ऐसे ही या तो तार पे डाल देंगे या मॉडल पे डाल देंगे। ऐसा क्या होता है, स्वेटरों के शेप खराब हो जाते हैं। अब शेप खराब हो जाते हैं तो स्वेटर, मतलब मेरे घर तो कोई नहीं पहनेगा अगर इस तरीके से होगा। किसी की बाहें लूज हो जाएंगी, किसी के शोल्डर लूज हो जाएंगे, किसी का गला आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो आप हमेशा स्वेटरों को ना हैंगर में डालिए। हैंगर में डालकर आप इस तरीके से हैंग कीजिए। हैंगर में डालकर जब आप हैंग करते हो, बहुत ज़्यादा धूप नहीं दिखाते हो, मतलब हल्की धूप हो चलेगा, ऐसे में आप डाल दीजिए। भले 1 दिन लग जाएं, 24 घंटे लग जाएं कपड़ों को सूखने में, पर आपके कपड़े बहुत बढ़िया धुलकर तैयार हो जाएंगे। हालांकि आपको इस समय लग रहा होगा क्या फालतू की बातें हैं, इतनी केयर कौन करेगा, पर यकीन मानिए जब आपने ये छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो किया, आपका जब कलेक्शन बढ़ गया, आपके स्वेटर नए के नए लगने लगे, तो आप इस बात को मानने लगोगे। अब बारी आती है, ये कपड़े सूख चुके हैं, सारे कपड़ों को मैंने चेक किया, बहुत बढ़िया सूख चुके हैं। कुछ ऐसे जैकेट्स होते हैं जिनमें ज़रूरत नहीं है आयरन की, उनको मैं ऐसे ही लपेट के रख दूंगी, और जिनमें आयरन की ज़रूरत लग रही है तो उसके ऊपर भी मैं पतला कपड़ा या पेपर रख के ही प्रेस करूंगी। ऐसे डायरेक्ट मैं प्रेस नहीं करूंगी, वो भी प्रेस को भी मैं वूलन करके ही प्रेस करूंगी, जिससे इनकी जो गरमाई होती है ऊन की वो बरकरार रहे और कोई भी उसमें खराबी प्रॉब्लम ना आए। सारे कपड़े मैंने कर दिए, और जिसमें मेरे को लग रहे हैं कि हल्के से रोएं या हल्के से लिंट हैं किसी वजह से, तो इस तरीके से हम हटा सकते हैं। ये लिंट मशीन होती है, मेरी लिंट मशीन का जो हैंडल है वो टूट गया था, तो देखिए मैंने छोटी सी जुगाड़ कर ली। यहाँ पे मैंने बेलन को लिया है और बेलन को उसमें घुसा कर मैं इस तरीके से लिंट हटा रही हूँ। अब आप कहोगे कि लिंट मशीन ना हो तो क्या करें, कोई बात नहीं, हमारे पास टेप भी होता है ना मोटा, पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। रेज़र होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। रेजर से हम मोटे मोटे लेंस को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब हटा के देखेंगे ना इस पेपर को, तो समझ जाएंगे कि कितना सारा गंद था जो कि हमने हटाए। उसके बाद वो स्वेटर नए से नए हो गए और बिल्कुल सॉफ्टनेस है स्वेटरों के अंदर। आप दबा के देखोगे, आपको खुद फील होगा। सारे के स्वेटर बिल्कुल बढ़िया है। अब मैं इनको ना पॉलीथिन में पैक करके और मैं रखती जाती हूँ। हमेशा की तरह मुझे सालों साल इसी तरीके से ट्रिक से मेरा काम बड़ा आसान सा हो जाता है। आप अपने स्वेटरों की केयर इसी तरीके से कीजिए, और आपके पास कोई नए तरीके हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप कैसे रखते हो अपने स्वेटरों की केयर, कैसे करते हो? तो मेरे यहाँ तो अक्सर ऐसा ही होता है। मेरे हस्बैंड तो मतलब सालों 20-20 साल पुराने भी मेरे पास स्वेटर्स रखे हुए हैं, वो आज भी पहनते हैं। कहते हैं कुछ खराब ही नहीं हुआ, क्या करूँ। तो इस तरीके से कलेक्शन बढ़ता जाता है और स्वेटर्स बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही वो सीज़न है जब हम इन विंटर वेयर को रखते हैं सही तरीके से।